जीवन में अगर आप भी अत्यधिक सोचने के कारण ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, बार बार घबराहट हो रही है और दिल तेजी से धड़क रहा है, तो आज हम एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का हल बताएंगे, ताकि आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। कहानी शुरू होती है चीन के एक बड़े मठ से, जहां करीब 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का वहां शिष्य बनने आया और मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं सच की तलाश में हूं। मास्टर ने उसे देखा और कहा, सत्य की खोज के लिए तुमको अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी होगी। इसमें तुम्हारा सारा जीवन बीत सकता है, फिर भी यह निश्चित नहीं है कि तुम सच जान पाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, मास्टर, मैं तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम 500 भिक्षुओं के लिए चावल कूटने का काम करो। बस यही काम करो और जब थक जाओ सोने चले जाओ। किसी और चीज के बारे में मत सोचो और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद आऊंगा। लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उसने दिन रात चावल कूटते हुए अपने पुराने विचारों को मिटने दिया और धीरे धीरे विचार कम होते गए। कुछ सालों बाद वह अपना नाम तक भूल गया और सिर्फ चावल कूटता रहा। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। 12 साल बाद मास्टर ने घोषणा की कि अब उनका अंतिम समय आ रहा है और उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना है। उन्होंने कहा, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है वह मेरे दरवाजे पर आकर अपनी जिंदगी का सार लिखे। कई शिष्यों ने कोशिश की, लेकिन मठ के एक प्रमुख शिष्य ने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान है। मास्टर ने इसे कचरा कहकर खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्य उस चावल कूटने वाले के पास से गुजरे और चर्चा सुनकर वह हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मास्टर सही हैं, ये पंक्तियां कचरा हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम बेहतर पंक्तियां लिख सकते हो? चावल कूटने वाले ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। उसने पंक्तियां बोली, मन तो बस एक भ्रम है, न तो मन है न ही मन का कोई दर्पण है। जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी? जो यह जानता है वह सच को जान गया। गुरु ने यह पंक्तियां देखी और रात को चावल कूटने वाले के पास गए। उन्होंने कहा, यह लो मेरी छड़ी और वस्त्र, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ के विद्वान तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर नहीं, बल्कि चलते फिरते भी किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब है कि जो भी काम करें उसे पूरी शिद्दत से करें, जैसे उस चावल कूटने वाले ने किया। वर्तमान में रहना और मन को खाली रखना ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। ज्यादा सोचने की समस्या के मुख्य कारण है: 1. वर्तमान से ज्यादा भूतकाल या भविष्य की चिंता करना। 2. काम का ज्यादा तनाव होना। 3. डर का बना रहना। 4. आत्मविश्वास की कमी। 5. चीजों के नकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देना। इस समस्या से छुटकारा पाने के उपाय: 1. स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं। 2. सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। 3. योग, ध्यान और व्यायाम करें। 4. वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। 5. जो चीज आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। 6. अपनी भावनाओं का नियंत्रण रखें। उम्मीद है कि इन उपायों से आपको अत्यधिक सोचने की समस्या से छुटकारा मिलेगा।